गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ करुणा एंड आई एम अ डेली बेस्ड फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज के वीडियो में मैं आपको नेक स्ट्रेन के बारे में बताऊंगी। नेक स्ट्रेन या फिर सर्वाइकल स्ट्रेन, जिसे हिंदी में कॉमनली बोलते हैं गर्दन में झटका आ जाना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले नेक स्ट्रेन होता क्यों है? नेक स्ट्रेन या फिर गर्दन में झटका आना, अगर आप गलत पोस्चर में बैठ जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए, या गलत पोस्चर में लेट जाते हैं, या सो के एकदम झटके से उठते हैं, या फिर वाइल ड्राइविंग या वाइल ट्रैवलिंग आपकी नेक में झटका आ जाता है, या आप कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं या जिम में वर्कआउट कर रहे हैं जहाँ पे आपके नेक पे जर्की मूवमेंट हो जाए, तो उससे आपका जो नेक मसल है वो पुल हो जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली पेन तो होगा ही, प्लस टेंडरनेस हो जाता है। टेंडरनेस क्या होता है कि आपके नेक में जहाँ पे मसल पुल हुआ है वहाँ पे अगर आप टच करते हैं तो आपको पेन फील होता है, शार्प पेन फील होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ पे मसल टाइटनेस हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें स्वेलिंग जैसा लगता है, तो वो जो है वो हो जाता है वहाँ पे, मसल टाइटनिंग हो जाता है वहाँ पे। एंड डिफ़िकल्टी होती है नेक मूव करने में। कई केसेस में तो क्या होता है, आप नेक को मूव ही नहीं कर पाते हो दूसरी डायरेक्शन में, गर्दन वैसी की वैसी रह जाती है। तो अगर नेक स्ट्रेन हो जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो नेक स्ट्रेन होने पे आपको सबसे पहले कोल्ड पैक लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, एक एक्यूट इंजरी है, मतलब ताज़ा ताज़ा चोट है मसल में। जब मसल पुल होता है तो जो मसल के फाइबर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ताज़ा ताज़ा इंजरी है, इंटरनल इंजरी है। तो जब भी कोई ताज़ा चोट होती है तो उसमें प्रेफरेबली कोल्ड पैक दिया जाता है। तो आप दिन में 3 बार कोल्ड पैक लीजिए, 15-15 मिनट के लिए। एटलीस्ट 3 दिन तक आपको कोल्ड पैक ही लेना है। 3 दिन के बाद जब आपका थोड़ा पेन कम हो जाएगा, उसके बाद आप हॉट पैक लीजिए, अगेन दिन में 3 बार ही। तो ये आपको करना है। पहले 2 दिन तो आपको कुछ नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। थर्ड डे से मैं आपको ये एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, आपको वो एक्सरसाइज करनी है। नेक को आपको 1 वीक तक रेस्ट देना है, कंप्लीट रेस्ट देना है। तो बाकी डूज एंड डोंट्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके लिए आपको क्या करना है, आप बैठ जाइए। प्रेफर करिए कि आप चेयर पे बैठें। चेयर पे बैठने के बाद आपके जो ये शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स जो हैं, चेयर का जो बैकरेस्ट होता है उसके साथ सपोर्टेड हो और नीचे की तरफ हो। कुछ लोगों में क्या होते हैं, शोल्डर्स जो है थोड़े ऊपर होते हैं, उनका पॉस्चर ऐसा हो जाता है कि शोल्डर्स जो होते हैं वो ऐसे आगे झुक जाते हैं और थोड़े ऊपर होते हैं। तो आप क्या करिए, ट्राई करिए कि जो आपका स्पाइन है वो चेयर के साथ जो है अच्छे से लग जाए, एंड शोल्डर्स को रिलैक्स करिए और नीचे की तरफ रखिए। इन केस अगर आपके शोल्डर्स जो है वो रिलैक्स नहीं होते हैं तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। सपोज़ मेरी इस साइड पे जो है स्ट्रेन हुआ है, मेरी इस साइड की मसल जो है, मुझे इस साइड पे पेन है और इस साइड का मेरा मसल पुल हुआ है, तो अब मुझे इस साइड पे एक्सरसाइज करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं अपने इस हाथ से एक डंबल ले लूँगी। अगर आपके पास डंबल नहीं है घर में तो डोंट वरी, आप एक बॉटल ले लीजिए, जो पेट बॉटल आती है, कोक की, पेप्सी की, कुछ भी, मतलब ½ लीटर तक की आप बॉटल ले लीजिए। एंड उसको होल्ड करके हाथ को ऐसे नीचे लटका लीजिए। तो ऑटोमेटिकली जब आप हाथ नीचे लटकाएंगे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो है, आपकी मसल, ये वाली जो मसल है ये रिलैक्स हो जाएगी। और जिनके शोल्डर्स रिलैक्स्ड है, नीचे आराम से हो रहे हैं, उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी कर सकते हैं। तो जब आपने बॉटल हाथ में ले ली, आपका शोल्डर रिलैक्स हो गए, ये पूरी तरह से ये मसल आपकी फ्री हो गई, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी दूसरे हैंड से, इस हैंड से अपनी इस मसल को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। जब आप स्ट्रेच करेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी कमर जो है वो सीधी रहेगी, कमर नहीं बेंड होनी है। स्ट्रेच करते टाइम आपको स्ट्रेच फील होगा, पेन भी होगा। तो जहाँ तक पेन फ्री लिमिट है, यानी कि जहाँ पे आपको पेन फील होना स्टार्ट हो जाए, बस वहीं रुक जाइए। एंड इसको होल्ड करना है आपको इनिशियली 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5। देन आपको नेक स्ट्रेट कर लेना है
इस तरह से। अब मान लीजिए अगर आपको इस तरफ स्ट्रेन हुआ है तो सेम वही रहेगा, बॉटल लेनी है, ऐसे शोल्डर डाउन करना है, ये वाला हाथ जो है ऑपोजिट आपका जो हैंड है वो ऐसे जाएगा, ऐसे आपको अपना नेक पुल करना है। अगेन यू हैव टू होल्ड पेन फ्री लिमिट तक, एंड काउंटिंग के साथ होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 4 5। तो जिस भी साइड आपको स्ट्रेन है, ठीक है, आप इसको 5 टाइम्स करिए विथ 5 सेकेंड्स होल्ड इनिशियली। बाद में जब आपका पेन कम हो जाए तो आप या तो होल्ड टाइम बढ़ा दीजिए या फिर आप नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस बढ़ा दीजिए। 5 कर रहे हैं इनिशियली तो 5 से 7 कर दीजिए, 3 कर रहे हैं तो 3 से 5 कर दीजिए। ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ओवर एक्सर्ट करेंगे तो पेन फिर बढ़ेगा। इसके अलावा आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये बेसिकली सर्वाइकल आइसोमेट्रिक्स में आता है। तो जैसे कि आपका इस साइड पे स्ट्रेन है तो आपको हैंड अपना इस साइड का ही हैंड ऐसे लेना है, यहाँ पे रखना है, ईयर का जो आपका ये है इसके ऊपर रखना है, एंड आपको हेड से इस पे प्रेशर लगाना है हैंड पे, और हैंड से काउंटर प्रेशर लगाना है आपके हेड पे। गर्दन टेढ़ी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर आपका नेक स्ट्रेट हो। इन केस मान लीजिए स्ट्रेन की वजह से आपका नेक ऐसे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रख के करेंगे एक्सरसाइज। और अगर आपका नेक फ्रीली मूव हो रहा है बट पेन है तो नेक स्ट्रेट रहेगा, हैंड ऐसे रखेंगे, और फिर उसके बाद काउंटर प्रेशर लगाना है हेड और हैंड से। हेड पे मूवमेंट नहीं होगी लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। तो अगेन जब आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होने लगे, होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स विथ काउंटिंग 1 2 3 4 5। सिमिलरली अगर आपको इस साइड पे है तो ऐसे आप हाथ रखोगे। अगेन आई टोल्ड यू, ईयर जो है ईयर से ऊपर इस तरह से। अगेन हेड की मूवमेंट नहीं होगी, हेड सीधा रहेगा, काउंटर प्रेशर लगेगा हेड से हैंड पे, हैंड से हेड पे, एंड आपको काउंटिंग के साथ इसको होल्ड करना है 1 2 3 4 5। दिस इज़ दी सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो सिर्फ ये 2 एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि नेक स्ट्रेन होने पे, गर्दन में झटका पे पहले 2 से 3 दिन तक आपको कोल्ड पैक लेना है, 3 बारी दिन में 15-15 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप हॉट पैक लें। फिर उसके बाद जब आप कोल्ड पैक लेते हैं, कोल्ड पैक के बाद आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। आप 3 बार भी कर सकते हो, 5 बार भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर जब आप हॉट पैक लोगे, अगेन आपको ये एक्सरसाइजेस जो हैं सेम वे में करनी है। तीनों टाइम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर 2 टाइम कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको कि आपने मॉर्निंग में कोल्ड पैक लिया, आप एक्सरसाइज जो है आफ्टरनून में कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी इफ़ेक्ट नहीं आएगी। तो अगर आप जब कोल्ड पैक ले रहे हो, कोल्ड पैक लेने के बाद या हॉट पैक लेने के बाद ही आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। और आफ्टर डूइंग दीज एक्सरसाइजेस आपको कोई भी मसल रिलैक्सेंट जो है, कोई भी जेल जो है जो आपको सही लगता है, वॉलिनी हो गया, रिलैक्सल हो गया, एनी जेल, वो आप उधर अप्लाई करेंगे। मसाज नहीं करना है, जस्ट उसको अप्लाई करके छोड़ दें। सो नाउ डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहले जो है वो है कि ट्राई करिए कि जिस साइड आपको पेन है आप उस साइड पे नहीं सोएं, ठीक है। आप दूसरी साइड पे करवट लेके सो सकते हैं या फिर आप सीधा सो सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है कि पिलो अवॉइड कीजिए, पिलो मत लीजिए। या तो सर्वाइकल पिलो अगर आपके पास है तो आप वो ले सकते हो, या फिर अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक टॉवल को रोल करके अपने नेक के नीचे यहाँ पे लगा सकते हो। कुछ लोगों को वो कंफर्टेबल नहीं लगता, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप एक बेडशीट या टॉवल लेके उसको फोल्ड कर सकते हो, एंड फोल्ड करके आपके नेक एंड शोल्डर के नीचे उसको आप लगा सकते हो ईजीली। इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अगर अवॉइड कर सकते हैं आप तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा ड्राइविंग अवॉइड कीजिए। कोई भी जर्क की मूवमेंट होती है अगर नेक की किसी भी एक्टिविटी में, जैसे वर्कआउट करते टाइम या किसी फिटनेस एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो उसको कुछ टाइम के लिए आप अवॉइड कीजिए। तो ये तो डूज एंड डोंट्स हो गए। प्लस आपको जब भी आप मसल रिलैक्सेंट लगाएंगे तो आपको उससे मसाज नहीं करना है, उसको बस अप्लाई करके छोड़ देना है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए।
विंटर में एक और चीज़ है कि आइडियली जैसे मैंने आपको बताया कि 2 to 3 डेज़ आपको कोल्ड पैक लेना चाहिए। विंटर में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है, तो हमारी जो मसल्स है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी टाइट हो ही जाती हैं। तो इन दैट केस आप क्या करिए कि आप सिर्फ एक दिन के लिए कोल्ड पैक लेंगे 3 बारी, नेक्स्ट डे से आप हॉट पैक लेना शुरू कर दीजिए। तो ये थे डूज एंड डोंट्स जो आपको करना चाहिए, एंड जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दी। तो आप ये करिए, डेफिनेटली आपको 5 to 7 डेज़ में रिलीफ मिल जाएगा। सो नेक्स्ट ट्रेन के बारे में इतना ही। इनकेस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट आपको और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो देखने को मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।